बोले भगवान अगर कहीं कोई प्राणी कथा को सुनना चाहे तो वो कैसे सुने, कथा श्रवण की विधि के बारे में बताएं। तब यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने की विधि के बारे में बताया। अगर कहीं किसी के मन में विचार आता है कि हम अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त अगर कहीं कथा को श्रवण करें तो क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम योग अनुभवी विद्वान पंडित के पास में जाएं, शुभ मुहूर्त दिखवाएं और शुभ मुहूर्त दिखवाने के बाद में फिर आमंत्रण निमंत्रण छपवाएं। आमंत्रण निमंत्रण छपवाने के बाद में सबसे आमंत्रण दें, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करें, भैया हमारे यहाँ 7 दिन हो, 2 दिन, 1 दिन श्लोकार्धम पादम बाप एक श्लोक भी श्रवण कर लिया तो भी उसका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से सबसे आमंत्रण निमंत्रण हाथ जोड़ करके निवेदन करें, 7 दिन तक कथा को श्रवण करें। बोले भगवान अगर कहीं कोई विशेष मुहूर्त ना दिख पाए तो बोले कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, उनमें कथा श्रवण करने का विशेष महत्व होता है। बोले कौन से, चारों नवरात्रियां होती हैं। जैसे अभी एक ये नवरात्रि चल रही है, चैत्र की नवरात्रि, दूसरी आश्विन की नवरात्रि, 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक माघ शुक्ल पक्ष में होती है और दूसरी आषाढ़ के महीने में होती है। इनमें कथा श्रवण करने का विशेष महत्व होता है। जो आप लोग सौभाग्यशाली हो, ये नवरात्रि के पावन पर्व पर कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन चल रहे हैं ना, इन 9 दिन में जो कथा श्रवण करता है, कहते हैं उस प्राणी के लिए जो 9 दिन में कथा सुनता है उसे 9 गुना फल प्राप्त होता है। कोई भी काम करेंगे इस समय 9 गुना उसको फल प्राप्त होता है। इस समय तो नवरात्रि के समय में ये भागवत कथा श्रवण करने का विशेष महत्व होता है। इन्होंने कहा भगवान अगर कहीं ये मुहूर्त मिल जाए वो प्राणी बहुत सौभाग्यशाली प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में ही शुभ कर्म सबसे ज्यादा होते हैं। हर जगह भागवत कथा, कीर्तन, पूजा पाठ नवरात्रि में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका पुण्य फल ज्यादा प्राप्त होता है। इन्होंने मुहूर्त के बारे में बताया। बोले भगवान अगर कहीं कोई यजमान हो तो उससे क्या करना चाहिए। बोले यजमान के लिए कुछ नियम संयमों के बारे में बताया है। अगर कहीं जो प्राणी कथा को श्रवण करता है, बोले उसे क्या खाना चाहिए, कैसे कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले खाने पीने के बारे में बताया है। जो प्राणी मुख्य यजमान बनकर के कथा को सुनता है उस प्राणी के लिए उपोष शब्द रात्रम वही, वैसे तो 7 दिन तक व्रत धारण करके कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले कहीं व्रत ना हो पाए तो बोले घृत पानम पयाह पानम, घी पी करके कथा को सुनो। बोले भगवान ऐसा भी ना हो पाए तो बोले कोई बात नहीं, पया पानम दूध पी करके कथा को सुनो। बोले दूध पी करके भी कोई कथा न सुन पाए तो क्या करना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, फलाहारिणो फलाहार करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। बोले भगवान अगर कहीं ऐसा ना हो पाए तो बोले कोई बात नहीं, भोजनम तो वरम वन्य, भोजन भी पा सकते हैं। बोले कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पाओ, लेकिन शर्त यह है बोले कथा श्रवण करने में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर कि इतने तुम्हारे शरीर में ताकत है तो खूब भोजन करो, और नहीं तो एक तरीका बड़ा सुलभ है। बोले क्या, एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम भोजन करके कथा को श्रवण किया जा सकता है। इस प्रकार से कथा में भोजन प्रसाद पाने की विधि के बारे में बताया गया। आगे चल करके बताया 7 दिन तक कथा को श्रवण करके और 7 दिन के बाद में फिर क्या करना चाहिए। बोले फिर पूर्णाहुति हवन करें, हवन की पूर्णाहुति करें और गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, गीता पाठ करें। इसके बाद में ब्राह्मण भोजन करवाएं, भंडारा करवाएं सभी लोगों के लिए। इस प्रकार से विधि विधान से सभी हमारे आए हुए जो भी ब्राह्मण देवता हैं उनको यथोचित द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जो प्राणी इस प्रकार से भागवत कथा को नियम से श्रवण करता है वो इस लोक में तो सुख भोगता ही, बल्कि इस लोक से कहीं परलोक भी पधार जाता है तो उसे सुख की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6 अध्याय